लोगों को ये वाला जो बियर है इसका ट्यूटोरियल चाहिए था, तो आज मैं आप लोगों के लिए इसी बियर का ट्यूटोरियल है वो लेकर आई हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ये लाइट ब्राउन कलर का यार्न ले लिया है। इसका एग्जैक्ट शेड नंबर मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां से जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने कॉटन यार्न लिया है और मैं 3.5 mm का क्रोशे हुक है वो यूज कर रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना शुरू करेंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के लिए हमें सबसे पहले यार्न को ऐसे अपनी फिंगर्स के अराउंड रैप करना है और मेक श्योर करना है कि ये जो क्रॉस है ये बना हुआ हो, और फिर हमें अपने हाथ को पलट लेना है। ये देखिए, अब हमें हुक को इंसर्ट करना है। हुक को इंसर्ट करेंगे हम पलटते हुए, उल्टा करके हुक को इंसर्ट करना है और जो ये पीछे वाला धागा था इसको ट्विस्ट करते हुए बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारी मैजिक रिंग बन गई है। अब हमें अपनी फिंगर से वो निकाल लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम यार्न ओवर करेंगे और इसमें से निकाल लेंगे, यानी कि हम चेन 1 करेंगे। तो ये हमने चेन 1 कर लिया है। अब हमें इसी मैजिक रिंग के अंदर 6 सिंगल क्रोशिया है वो करने हैं। ये हमारा राउंड 1 होगा। सिंगल क्रोशिया करने के लिए हमें सबसे पहले हुक को इंसर्ट करना है मैजिक रिंग के अंदर, यार्न ओवर करना है और हुक को बाहर निकाल लेना है। अब हम देख सकते हैं कि 2 लूप्स हैं वो हमारे हुक पर है। अब हमें फिर से यार्न ओवर करना है और इन दोनों लूप्स में से हुक को बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया है। एक बार फिर से देखेंगे सिंगल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। मैजिक रिंग के अंदर हुक को ऐसे इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करेंगे और हुक को बाहर निकाल लेंगे मैजिक रिंग से। अब हमें 2 लूप्स हमारे हुक पे दिखाई दे रही हैं। अब हमें यार्न ओवर करना है और दोनों लूप्स में से बाहर निकाल लेना है। तो ये हमारा दूसरा सिंगल क्रोशिया भी बन गया है। इसी तरह हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशिया मैजिक रिंग में बना लेने हैं। हमने 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब हमें जो हमारा ये खुला वाला धागा था इसको पकड़ के खींच लेना है, जिससे हमारी मैजिक रिंग है वो क्लोज हो जाएगी। ये वाला जो बियर है वो हम बिना स्लिप स्टिच के बनाएंगे। तो हमारा यहाँ पे राउंड 1 है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम राउंड 2 है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट स्टिच था हमारे राउंड 1 का, उसमें हमें अपने हुक को इंसर्ट करना है और 2 सिंगल क्रोशिया हैं वो बनाने हैं। एक ही स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसमें और स्टिच मार्कर लगा लेंगे। स्टिच मार्कर मैं इसलिए लगा रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मैंने यहाँ से राउंड 2 है वो शुरू किया था। अब सेम इसी तरह से हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इसी स्टिच में। ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया फर्स्ट स्टिच में बना लिए हैं। अब बाकी बचे हुए जो 5 स्टिचेस हैं उनमें भी हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो जो राउंड का एंड होगा उसमें टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे। यानी हम लोग अब इंक्रीज कर रहे हैं। पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, अब हम हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। हमने ये राउंड नंबर 2 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 3 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 3 में हमें सबसे पहले तो जिस स्टिच में हमने ये हमारा स्टिच मार्कर लगाया था, जो हमारा फर्स्ट स्टिच था, उसमें हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लिया और स्टिच मार्कर जो है वो वापस हमने लगा दिया है। अब हमें जो नेक्स्ट स्टिच है यानी जो सेकंड स्टिच है उसमें हमें इंक्रीज करना है। थर्ड स्टिच में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर फोर्थ स्टिच में इंक्रीज करना है। एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, एक सिंगल क्रोशिया इंक्रीज, ये वाला पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया फिर इंक्रीज, ऐसे ऑल्टरनेटिव स्टिचेस में हमें
इंक्रीज करना है और राउंड को कंप्लीट करना है। तो ये हमने राउंड 3 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड 4 शुरू करेंगे। राउंड 4 शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले तो फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और अपना स्टिच मार्कर है वो लगा लेना है। स्टिच मार्कर लगाने से चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं और अगर आप काउंट भूल भी जाते हैं तो आप दोबारा काउंट कर सकते हैं, बहुत आसानी होती है। सेकंड स्टिच है उसमें भी हम लोग एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। थर्ड स्टिच में हम इंक्रीज करेंगे यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। दो सिंगल क्रोशिया इंक्रीज का पैटर्न हमें फॉलो करना है इस वाले राउंड में। एक सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। राउंड नंबर 4 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 5 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 5 में हमें फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है और स्टिच मार्कर को लगा देना है। सेकंड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में हमें इंक्रीज करना है। 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज। 3 सिंगल क्रोशिया इंक्रीज का पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। इस राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 30 स्टिचेस है वो होंगे। ये हमने राउंड नंबर 5 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 6 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 6 में हमें जो फर्स्ट 4 स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया है वो करना है। तो ये हमने फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया किया है और स्टिच मार्कर लगा दिया है। सेकंड स्टिच में भी हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। थर्ड स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है। फोर्थ स्टिच में भी हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है और फिर हमें फिफ्थ स्टिच में 2 सिंगल क्रोशिया करने हैं यानी कि इंक्रीज करना है। तो 1 2 3 4 फिर इंक्रीज। 4 स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया और फिर इंक्रीज। पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने राउंड नंबर 6 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राउंड नंबर 7, 8 और 9 तीनों ही राउंड में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है हर एक स्टिच में। यानी राउंड नंबर 7, 8, 9 तीनों राउंड के एंड में जो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस होंगे वो हमारे 36 ही रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हमें हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं राउंड नंबर 9 कंप्लीट करने के बाद। ये हमने राउंड नंबर 9 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 10 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 10 थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। राउंड नंबर 10 है उसमें हमें सबसे पहले जो फर्स्ट 10 स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमने फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया कर लिया। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 स्टिचेस में एक एक सिंगल क्रोशिया करने के बाद हमें आगे के जो 5 स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 इन 5 स्टिचेस में इंक्रीज करना है, यानी 2-2 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ये हमने फर्स्ट इंक्रीज हम करेंगे। ये हमने फर्स्ट इंक्रीज कर लिया। अब हम सेकेंड इंक्रीज करेंगे। ये थर्ड,
ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये हमने 5 इंक्रीज है वो कर लिए हैं। 5 इंक्रीज करने के बाद नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया है वो करना है, यानी 1 सिंगल क्रोशिया हम लोग करेंगे 6 स्टिचेस में। 1 2 3 4 5 6। अब हमें फिर से जो नेक्स्ट 5 स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5, इनमें हमें दो सिंगल क्रोशिया करना है, यानी कि इंक्रीज है वो करना है। ये फर्स्ट इंक्रीज, सेकेंड इंक्रीज, थर्ड इंक्रीज, ये फोर्थ इंक्रीज और ये फिफ्थ इंक्रीज। ये हमने 5 इंक्रीज किया। अब जो रिमेनिंग हमारे 10 स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया है वो कर लेना है। इससे हमारा राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा और राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 46 स्टिचेस है वो होंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमने राउंड नंबर 10 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें राउंड नंबर 11, 12 और 13, तीनों ही राउंड में हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है और तीनों ही राउंड के एंड में हमारे पास 46 सिंगल क्रोशिया है वो रहेंगे, यानी कि 46 स्टिचेस हैं वो रहेंगे। अब राउंड नंबर 11, 12 और 13 कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं। ये हमने राउंड नंबर 13 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग राउंड नंबर 14 है वो शुरू करेंगे। राउंड नंबर 14 शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले जो फर्स्ट 10 स्टिचेस हैं उनमें एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने 10 सिंगल क्रोशिया वो कर लिए हैं। अब हमें आगे 5 डिक्रीज करने हैं। डिक्रीज हम इनविजिबल डिक्रीज करेंगे, तो चलिए दिखाती हूँ कैसे करना है। पहले फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हमें हुक को इंसर्ट करना है। यार्न ओवर करते हुए दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। अब फिर से यार्न ओवर करेंगे और दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा इनविजिबल डिक्रीज है वो हो गया है। हमें ऐसे ही टोटल 5 डिक्रीज है वो करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम डिक्रीज करना एक बार फिर से देखेंगे। फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टिच की फ्रंट लूप में हुक को इंसर्ट करेंगे, यार्न ओवर करते हुए दोनों में से बाहर निकाल लेंगे। फिर से यार्न ओवर करेंगे और 2 लूप्स में से बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिक्रीज हो गया है। ये हमने 2 डिक्रीज कर लिए हैं। ये थर्ड डिक्रीज,
ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ये हमने 5 डिक्रीज है वो कर लिए हैं। अब हमें जो नेक्स्ट 6 स्टिचेस हैं 1 2 3 4 5 6, इनमें हमें एक एक सिंगल क्रोशिया है वो करना है। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हमें आगे 5 डिक्रीज और करने हैं, तो हमें 5 डिक्रीज करने हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने 5 डिक्रीज कर लिए। अब जो हमारे 10 स्टिचेस बचे हैं उनमें हम एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। हमने राउंड नंबर 14 है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड नंबर 15 शुरू करेंगे। राउंड नंबर 15 में हमें पहले 4 सिंगल क्रोशिया करने हैं और फिर डिक्रीज करना है। फिर हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया कर लिया है और स्टिच मार्कर लगा दिया है। सेकेंड, 3 4। अब हम डिक्रीज करेंगे, जैसे हमने पहले डिक्रीज किया था इनविजिबल डिक्रीज, वैसे ही हमें डिक्रीज करना है। तो ये सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। आगे कैसे डिक्रीज करना है वो भी मैंने रिटर्न में बता दिया है, तो वैसे ही सब डिक्रीज कर लेंगे और फिर हम लोग मिलते हैं करने के बाद। अभी हमने राउंड नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे बढ़ने से पहले हम इसमें पहले आईज लगा लेंगे और फाइबर है वो फिल कर लेंगे। इसे मैं ले लेंगे। और ये इसके सेफ्टी हुक्स हैं। आईज आपको कहाँ पे लगानी है वो बता देती हूँ। राउंड नंबर 9 और 10 के बीच में लगानी है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे ये हमने हमारी जो दूसरी वाली आई है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे इसमें फाइबर है वो फिल कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसमें फाइबर फिल करेंगे हम। ये हमने अच्छे से इसमें फाइबर फिल है वो कर लिया है। अब हम आगे इसको बनाना शुरू करेंगे। अब हमें नेक्स्ट राउंड में 1 सिंगल क्रोशे और डिक्रीज करना है। तो ये फर्स्ट हम 1 सिंगल क्रोशा करेंगे, थोड़ा टाइट लेना है। वन सिंगल क्रोशे और स्टिच मार्कर लगाएंगे। और फिर हम डिक्रीज करेंगे। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे और ये वाला राउंड है वो कंप्लीट करेंगे। जो फेस है वो तो कंप्लीट कर लिया है, बट नीचे से अभी हमने स्टिच नहीं किया है। ये देखिए अभी इसमें लगता है कि थोड़ा सा फाइबर है वो और फिल किया जा सकता है, तो मैं थोड़ा सा फाइबर अभी इसमें और फिल करूँगी और इसको कटर या सीजर की हेल्प से अंदर की साइड पुश करूँगी। मैं इसको अब सीजर की हेल्प से इसमें और फाइबर है वो फिल करूँगी। जितना हम अच्छे से फाइबर फिल करेंगे उतनी ही स्टर्टी इसकी जो शेप है वो रहेगी।
इसीलिए फाइबर हमें बहुत ही अच्छे से फिल करना है, ना ज़्यादा करना है ना कम करना है, बट इतना करना है कि ये जो हमारा बियर है वो शेप है वो होल्ड कर पाए। अच्छे से इसमें फाइबर है वो फिल कर लिया है। अब हम जो ये एंड वाला पार्ट है इसको क्लोज करेंगे। उसके लिए हमने एक नीडल लेनी है, मैंने नीडल ली है। इस नीडल की हेल्प से ही हम इसको क्लोज कर लेंगे। जो हमारा होल है वो अच्छे से क्लोज हो गया है, ये देखिए। अब हम जो बाकी बचा हुआ यार्न है इसको हम लोग कहीं कहीं इसी में छुपा देंगे। ऐसे इसमें इधर उधर करते हुए अच्छे से ये यार्न है इसको हाइड कर देना है। फिर एक नॉट लगा के यार्न को अंदर की साइड पुश कर देना है। अब हमें इसके ईयर्स हैं वो बनाने हैं। ईयर्स बनाने के लिए हमें फिर से ब्राउन कलर का ही यार्न लेना है, जो हमारा ये लाइट ब्राउन शेड है यही, और एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाने के बाद मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशिया है वो करने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए। अब हमें मैजिक रिंग है वो क्लोज कर लेनी है। अब हमें हर एक स्टिच में इंक्रीज करना है, यानी कि एक एक स्टिच में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और यहाँ पे स्टिच मार्कर है वो लगा लेंगे। सेम स्टिच में एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे। ऐसे ही करके हम बाकी के बचे हुए 5 स्टिचेस में भी एक 2 सिंगल क्रोशिया है वो कर लेंगे। राउंड के एंड में टोटल हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया है वो होंगे। नेक्स्ट जो राउंड है उसमें हमें फर्स्ट जो 3 स्टिचेस हैं, यानी राउंड नंबर जो 3 है इसमें फर्स्ट 3 स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशिया करना है। 1 करेंगे और ये स्टिच मार्कर लगा लेंगे। 2 और ये 3। अब हमें इंक्रीज करना है। फिर से हम करेंगे 1 2 3 और फिर हम इंक्रीज कर लेंगे। फिर से रिपीट करेंगे 1 2 3 और फिर इंक्रीज कर लेंगे। अब राउंड नंबर 4 पर हम आ गए हैं। राउंड नंबर 4 में हमें हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये हमने राउंड नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है और हमारा ईयर है वो इतना ही है। अब स्टिचिंग के लिए थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेंगे और ऐसा ही सेम एक और पीस है वो हमें बना लेना है। हमने दोनों ईयर है वो बना लिए हैं। अब हम दोनों को ज्वाइन करेंगे।
ईयर है वो नीडल की हेल्प से सीलने हैं हमारे फेस पर। तो जो हमें ईयर को स्टिच करना है वो देखिए, ये हमारा 6 सिंगल क्रोशे यानी कि फर्स्ट राउंड था। फर्स्ट राउंड पे हमें जो हमारा ईयर है उसको स्टिच करना है, यानी कि फर्स्ट राउंड पे हमारे ईयर का लास्ट पार्ट है वो होना चाहिए। ऐसे थोड़ा हम लोग कर्व करके इसको स्टिच करेंगे। पहले इसको नीडल की हेल्प से हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। जो हमारा ये ईयर है ये हम देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ राउंड के बीच में आएगा। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट टू सिक्स्थ राउंड के बीच हमारा ये ईयर आएगा। इसको हमें ऐसे ही एज इट इज स्टिच कर लेना है, तो ध्यान से इसको स्टिच कर लीजिए। इसको नीडल की हेल्प से स्टिच कर रही हूँ। ये मैंने एक ईयर है वो स्टिच कर लिया है। सेम वे में हम लोग दूसरा है वो भी स्टिच कर लेंगे। दूसरा स्टिच करने के बाद मिलते हैं और इसका फेस है वो बनाएंगे। ये हमने इसके दोनों ईयर है वो स्टिच कर लिए हैं। अब हम इसका नोज है वो बनाएंगे। नोज के लिए हमें सबसे पहले जो वाइट कलर का यार्न है वो लेना है और हमें एक मैजिक सर्कल बना लेना है, यानी एक मैजिक रिंग बना लेनी है। मैजिक रिंग बनाएंगे और चेन 1 करेंगे। इसके बाद हमें इस मैजिक रिंग में 6 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद मैजिक रिंग को क्लोज कर लेंगे और फर्स्ट स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे। चेन 1 करना है और हर एक स्टिच में 2-2 सिंगल क्रोशिया है वो कर लेने हैं। और फिर हमें जो फर्स्ट स्टिच था उसमें वापस से स्लिप स्टिच कर लेना है। वो बन गया है। अब हमें थोड़ा सा यार्न छोड़ते हुए बाकी यार्न को कट कर लेना है। अब हम इस यार्न को पीछे की साइड कर लेंगे और एक नॉट है वो लगा लेंगे। अब इस नोज को पेस्ट करने से पहले हम इसमें एम्ब्रॉयडरी का जो काम है वो करेंगे, यानी थ्रेड वर्क है वो करेंगे ताकि ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। तो उसके लिए मैंने ये डार्क ब्राउन कलर का यार्न लिया है। ब्राउन कलर का यार्न लेंगे और इसको जो हमारा फर्स्ट राउंड है ना, इसके ऊपर वाला पार्ट सेक्शन है, यहाँ से हम लोग निकालेंगे। किसी भी स्टिच से आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ठीक खोल के नीचे से थोड़ा सा यार्न हमने पीछे की साइड ही छोड़ दिया है। अब इसको ऐसे टेढ़ा करेंगे ताकि हमें यहाँ पे पहले सबसे पहले तो वी शेप है वो बनानी है। और अब हम दूसरी साइड भी ऐसे ही ये कर लेंगे। अब हमें जो ये वी शेप हमें दिख रही है इसको अच्छे से फिल कर लेना है इसी यार्न से। कर लिया है। अब हम एक स्ट्रोक इधर एक्स्ट्रा निकालेंगे। ताकि जो शेप है वो परफेक्ट आए और एक इधर निकालेंगे।
अब हमें नीचे वाला जो पार्ट है उसमें से हमें इसको निकालना है एक स्ट्रेट लाइन देने के बाद। हमने इसको एक स्ट्रेट लाइन भी दे दी है। अब पीछे की साइड इसमें एक नॉट लगा लेंगे। एक और नॉट लगा लेंगे ताकि ये डबल सिक्योर हो जाए। अब हम बाकी आर्म को कट कर लेंगे और अब हम बाकी आर्म है उसको कट कर लेंगे। अब हमें इसे पेस्ट कर लेना है। इनको थोड़ा अच्छे से फैला लेंगे। पेस्ट करने के लिए मैं जो ग्लू यूज कर रही हूँ वो B7000 है। पीछे की साइड अच्छे से हम लोग ग्लू लगाएंगे। और ये माउथ है उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे उसको इसके फेस पर। थोड़ी देर के लिए इसे होल्ड करके रखेंगे और जब हमारा ग्लू ड्राई हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा बियर है वो बन के तैयार है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा बियर है वो लग रहा है। आप लोग ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस चीज़ का लेकर आऊँ।